ईमान और अल्लाह पर यकीन रखकर कहा कि मैं हज का इरादा करके घर से निकला था और अब इस एयरपोर्ट से तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने हज। अरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आखिर तक लाजमी देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह पाक की करिश्मा आखिर तक लाजमी देखें। हज के बारे में, हज पर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा लेकिन रोक दिया गया, तो आखिर तक वीडियो देखिए। एक ऐसी कहानी जिसने ईमान, इरादे की मजबूती और अल्लाह पर यकीन की मिसाल कायम कर दी। जिस कहानी ने दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जीत लिए और लोग इसको मौजा कह रहे हैं। ये कहानी है लीबिया के शहरी आमिर अल मेहदी मंसूर अल कदाफ़ी की, जिन्हें हज की सादत हासिल करने के दौरान एक इंतहाई गैर मामूली वाक़ये का सामना करना पड़ा। अरब मीडिया के मुताबिक आमिर ने इस साल हज का इरादा किया और पूरे जोश व जज्बे के साथ लीबिया के एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पर इन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने इसलिए रोक दिया कि इसके नाम के अंदर कदाफ़ी आता था। आपको बताता चलूँ कि कदाफ़ी अरब का एक बद्दू कबीला है जो कि लीबिया के मगरबी इलाकों के अंदर आबाद रहा, ख़ास तौर पर सीरत शहर के अतराफ़ के अंदर। लीबिया के साबिक मरूम सदर मोमर कदाफ़ी का ताल्लुक भी इसी कबीले से है और इसी वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस इस नाम से अलर्ट हो जाती हैं कि कहीं इनके घर वालों में से तो कोई शख्स सफ़र नहीं कर रहा। और आप जानते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ को क्लियर करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आमिर का ताल्लुक भी क्योंकि इसी कबीले से है, लिहाजा इसको रोककर इसकी बोर्डिंग को कैंसिल कर दिया गया और इससे कहा गया कि आपके मसले को हल करते हैं, लेकिन इसी दौरान फ़्लाइट के चलने का टाइम हो गया। अब आमिर बड़ी हसरत से इस जहाज़ को देखता रहा क्योंकि इसके काफ़िले के तमाम बाकी लोग जहाज़ के अंदर सवार होकर रवाना हो गए। बोर्डिंग गेट्स बंद कर दिए गए और वह पीछे रह गया और इसी हसरत में इसने न जाने अल्लाह से ऐसी कौन सी दुआ मांगी जो कि फ़ौरन कबूल हो गई। उसने मजबूत ईमान और अल्लाह पर यकीन रखकर कहा कि मैं हज का इरादा करके घर से निकला था और अब इस एयरपोर्ट से तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने हज के सफ़र पर रवाना ना हो जाऊं। हैरत अंगेज़ तौर पर इसी दौरान कुछ ही देर के बाद खबर आई कि जिस जहाज़ के अंदर आमिर का ग्रुप सवार था इसे टेक्निकल खराबी का सामना हुआ है और अगर इसको वापस इसी एयरपोर्ट पर ना उतारा गया तो ये तबाह भी हो सकता है। लिहाजा फ़ौरन से इसको वापस एयरपोर्ट पर लाया गया। जहाज़ की मुरम्मत के दौरान अमले ने यह तजवीज़ दी कि आमिर को अब सवार होने दिया जाए, लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया। मगर आमिर ने यह सुनकर फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो एयरपोर्ट पर साबित कदमी के साथ बैठा बस इंतज़ार करता रहा। कुछ ही देर के बाद इस जहाज़ ने दोबारा से उड़ान भरी। आमिर एक बार फिर से हसरत से इसको जाता देखता रहा, लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर खबर आई कि यह जहाज़ दोबारा टेक्निकल खराबी का शिकार हो गया और इसे वापस आना पड़ेगा। आखिरकार जहाज़ एक बार फिर से मेंटेनेंस के लिए वापस आया और ये सब कुछ फिर से रिपीट हुआ। आमिर फिर से इसको जाता देखता रहा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर एक बार फिर से तीसरी मर्तबा टेक्निकल ख़राबी की वजह से इस जहाज़ को फिर से वापस आना पड़ा। और इस बार जब जहाज़ ने लैंड किया तो पायलट को आमिर के सब्र, इस्तकामत और मुस्तकिल टेक्निकल ख़राबियों की कहानी सुनाई गई तो इसका दिल बदल गया। पायलट ने खुद उतरकर ऐलान किया कि मैं कसम खाता हूँ कि यह जहाज़ दोबारा तब तक नहीं उड़ेगा जब तक कि आमिर अल कदाफ़ी इसके अंदर सवार ना हो जाए। इस ऐलान के बाद एयरपोर्ट हुकाम ने फौरी तौर पर आमिर को हज के लिए क्लियर कर दिया और हैरत अंगेज़ तौर पर इस तीसरी कोशिश के बाद आमिर के साथ हवाई जहाज़ ने कामयाबी से परवाज़ भरी और इसके बाद इसमें कोई भी खराबी पेश नहीं आई। और यह है पायलट्स और क्रू के साथ आमिर की एक तस्वीर। ये दिल को छू लेने वाली कहानी सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन की रोशन मिसाल बन गई है कि ना जाने अल्लाह को इसकी कौन सी अदा पसंद है। और हम लोग हैं कि लोगों को इनके ज़ाहिरी अमाल पर जज करते हैं, लेकिन कौन शख्स अल्लाह के कितना करीब है हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये बंदे और अल्लाह का मामला है। इसलिए सिर्फ लोगों की लंबी दाढ़ियों, ऊंची शलवारों को देखकर इनके ईमान का फैसला नहीं करना चाहिए। आमिर अल कदाफ़ी का ये सफ़र अब पूरी दुनिया के अंदर हज के मौसम के दौरान ईमान और हौसले की अलामत बन चुका है, क्योंकि अल्लाह ताला जब चाहता है तो अपनी ज़ात पर यकीन रखने वाले शख्स को दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर इज़्ज़त और कामयाबी से नवाजता है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बहुत ही खूबसूरत कहानी, बहुत ही खूबसूरत। ये जो कुछ दिन पहले ये हुआ है, लेकिन अल्लाह की करिश्मा देख लो। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के और सुन के। और आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स में अपना राय लाजमी लिखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।